मारपीट करी थी उसके मेरे भाई के साले ने और उनके मेरे भाई की पत्नी कि जो पिताजी है उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 6 साल की। के लिए तेरी मम्मी भीतर बड़े थे, उसको मारे थे उसके कपड़े निकालने के लिए उस मकान के अंदर। हाँ मकान क्या जो आपके पिताजी उस मकान में नहीं रहते? उन्हें बाहर काट रखा जी, 3 महीने से बाहर है रोड पर। रोड के ऊपर रहते हैं? हाँ संभाल कर ले गए, प्राइवेट का भी ले गए, सरकारी में भी ले गए। फिर उन्होंने खानपुर रेफर कर दिया, खानपुर वाला ने रोहतक रेफर कर दिए। अच्छा, खानपुर वालों ने फिर वहाँ से रोहतक रेफर कर दिया। मतलब उनकी हालत कुछ ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उनको रेफर किया गया था। रेफर कर मिलना चाहूँ जो उसकी लड़कियाँ 2 छोटी छोटी, तो मैं कहूँ ना कैसे ले आऊँ? मना घर ले चल, मैं घर नहीं ले चल। तेरे क्या होया आके मेरा उसके भाई ने उसने मारपीट करी और पुलिस बुलाई। पुलिस के जाने के बाद उन्हें मारपीट करी है। अच्छा, खुद की प्रॉपर्टी में आ रहे थे और उसी के ऊपर आपकी भाभी ने उसकी कंप्लेंट कर दी थाने के अंदर कि भाई वो जबरदस्ती प्रॉपर्टी में घुस रही। हाँ। जिस दिन आपके ताऊ जी के साथ मारपीट हुई उसके बाद क्या आपने पुलिस में शिकायत भी दी थी? हाँ जी, मैं शनिवार को जी मैं दोपहर 2 बजे के आसपास उनकी कंप्लेंट कराने के लिए गया था। वहाँ से कोई वो नहीं, हमारी कंप्लेंट भी नहीं ली, ना कोई कार्रवाई हुई। मकान में बस वो भी गया था, यू भी और मैं भी नहीं गए। हम दरवाजा बंद कर दिया, कमरे बंद कर लिए, फिर हम आगे मैंने निकले, मैं खा लगते ले आए। मतलब आप लोगों के जो कपड़े थे वो उस मकान में रखे थे? उनके दो रही गए। अच्छा, उनके पास रखे थे आपके? सारी चीज दो रही थी, सब कुछ उनके पास था? हाँ। आप सिर्फ वो कपड़े लेने गए थे? हाँ, कपड़े लेने गए थे। ले कपड़े बेचते उन्हें तो डर डर में आज देश की तो छाती छाती पीती। मैंने उठन की नहीं, मैं चलन की नहीं, क्या की नहीं। मैं आपने विचार सुने कौशल्या जी की, उम्र इनकी आप देख रहे हो। 3 दिन हो गए बॉडी को यहाँ पर आए हुए पीजीआई में, अब तक ना तो पुलिस प्रशासन आया है, ना इनकी शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं इनकी हालत के हालत, ये और इनके पति जो एक्सपायर हो चुके हैं, दोनों रोड के ऊपर रहते हैं, तरपाल के नीचे रहते हैं। हमारी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ 24 भारतवर्ष। आज हम आए पीजीआई रोहतक एक ऐसे मुद्दे को लेकर, एक ऐसी हृदय विदारक घटना को लेकर आए कि जिसको सुनने वाले और देखने वालों की रूह कांप जाएगी। हमारे देश में मोदी जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए इतनी कुछ किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी कहते हैं कि महिला और बुजुर्गों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। सीएम खट्टर साहब कहते हैं कि हमने महिला और बुजुर्गों के लिए इतना कुछ किया है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना दिखा रहा हूँ जिसको देखकर हमें शर्म आती है कहते हुए कि प्रशासन इतना कुछ इन लोगों के लिए करता है, लेकिन धरातल पर कुछ सुविधाएं भी बुजुर्गों तक नहीं पहुंचती। ये देखिए, ये 90 वर्षीय है बुजुर्ग का आरोप, पुत्रवधू और उसके भाई ने मारपीट कर घर से निकाला। यह घटना है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सोनीपत भूमि, हरी भूमि की सोनीपत भूमि 19 सितंबर की। इसके अलावा बात करें, एक ये न्यूज़पेपर है अमर उजाला सोनीपत 19/9/2023 का, जिसमें भी ये लिखा हुआ है बहू और उसके भाई पर लगाया मारपीट का आरोप 90 वर्षीय बुजुर्ग दंपति ने। इसके अलावा बात करें, ये भी आ रखी है न्यूज़ में कि 90 वर्षीय बुजुर्ग का आरोप, उसके बेटे व 90 वर्षीय बुजुर्ग का आरोप, पुत्रवधू और उसके भाई ने मारपीट कर घर से निकाला, दंपति घर के बाहर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है न्यूज़ अखबार के अंदर कि एक बुजुर्ग दंपति तरपाल के नीचे रह रहे हैं, वो भी 90 वर्षीय। सुनवाई न होने पर अनिल विज को शिकायत भेजी। इन्होंने अनिल विज साहब को भी शिकायत भेजी है, लेकिन शिकायत का क्या फल इनको मिला, क्या इनका फ़ायदा हुआ? 3 दिन बुजुर्ग की मौत हुई, आज 3 दिन हो चुके हैं और डेड बॉडी पीजीआई रोहतक में रखी और समय ये हो चुका है, आप भी तक थाने की तरफ से कोई भी इनके पास फ़ोन या मैसेज नहीं आया है। रुका यहाँ से जा चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन्होंने अपनी लिखित शिकायत काफ़ी जगह दी है, डीसीपी एसीपी ऑफिस में भी दी है, इन्होंने सीएम विंडो पर भी दी है, लेकिन इनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। और इनका आरोप है कि इनकी पुत्रवधू ने जानबूझकर प्रॉपर्टी के लालच में इनके माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और करीब 3 महीने से गली के अंदर तरपाल के अंदर रह रहे हैं। आइए बात करते हैं उस परिवार से कि क्या मुद्दा है और किस बात को लेकर वे यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। माता जी, किस विषय को लेकर आप यहाँ पे आए हैं और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कांता। किस मुद्दे को या किस घटना को लेकर आप यहाँ पे रोहतक पीजीआई में आए हुए हैं? हम अपने पिताजी को, क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ मारपीट करी थी उसके मेरे भाई के साले ने और उनके मेरे भाई की पत्नी ने। कब की थी?
मारपीट तो ना कई बार कर ली, करीब 3 तारीख की थी। 3 तारीख ने जो मारपीट करी है उसके बाद वो बोला नहीं, बेहोश हो रहा था। आपके जो पिताजी हैं उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 80 साल की। 80 साल है। उस दिन हुआ क्या था घटना, जो आप लोगों को अगर पता हो तो? उस दिन का जी पूरा तो मेरे को पता नहीं, पर मैं बाहर गई हुई थी, पर मेरे पिताजी ने मेरे से ये बताया मैं कपड़े निकालने के लिए, तेरी मम्मी भीतर बढ़े थे, उसको मारे थे। उसके कपड़े निकालने के लिए उस मकान के अंदर? हाँ, मकान क्या के- तो आपके पिताजी उस मकान में नहीं रहते? उन्हें बाहर काट रखा जी, 3 महीने से बाहर है मैं रोड पर। रोड के ऊपर रहते हैं? हाँ। और फिर मैं कपड़े लेने के लिए बढ़े तो पहले तो उसका भाई चिपट गया, फिर वहाँ चिपट गई, फिर वाने बोले मैं इनको मारूंगी जी से। वाह, मतलब जो आपकी भाभी लगती हैं हाँ, रिश्ते मेरी में, भाभी लगती है। आपकी भाभी और उसका भाई, उसका भाई आपके पिताजी के साथ उन्होंने मारपीट मारपीट की, ये की। कहना चाहते हैं हाँ। आप? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हें मारपीट करके वो घेर दिया है, उन्हें कोई संभाला नहीं। फिर गांव से मेरा भतीजा आया है, फिर यहाँ ठाका डॉक्टर के ले गए हैं, संभाल कर ले गए, प्राइवेट के भी ले गए, सरकारी में भी ले गए। फिर उन्होंने खानपुर रेफर कर दिया, खानपुर वाला ने तक रेफर कर दिए। अच्छा, कानपुर वालों ने फिर वहाँ से रोहतक रेफर कर रोहतक दिया? रेफर कर दिया। मतलब उनकी हालत कुछ ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उनको रेफर किया गया था। रेफर किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने रोहतक आए पाछा जो डॉक्टर ने कार्रवाई करी, फिर मैं बोल रहे हैं एक बार मेरे से मैंने पूछ दिया पिताजी किसी से मिलना चाहो, तो मैं बोले मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, अपनी पोतियों से मिलना चाहूँ, जो उसकी लड़कियाँ 2 छोटी छोटी। तो मैं कहूँ ना कैसे ले आऊँ, मना घर ले चल, मैं घर नहीं ले चल, सिख तेरे क्या होया मेरा उसके भाई ने उसने मारपीट करी और पुलिस बुलाई, पुलिस के जाने के बाद उन्हें मारपीट करी है। अच्छा, मतलब पुलिस से आने से पहले मारपीट की और पुलिस के जाने के बाद फिर दोबारा मारपीट की? पुलिस जाने के बाद अच्छा, पहले पुलिस बुलाई है, फिर उसके जाने के बाद मारपीट करी है। जो पुलिस उन्होंने बुलाई थी वो क्या आरोप लगा के बुलाई थी? उन्हें बुलाई थी जी, वो मेरी भाभी ने ये हाँ, कुछ तो आरोप लगाया होगा ना? उन्होंने न्यू बुलाया कि ये मेरे घर में बढ़ रहे हैं। मतलब जो आपके पिताजी हैं हाँ। वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो प्रॉपर्टी थी तो मेरे पिताजी की, फिर मेरे भाई के नाम करवा रखी थी, उनमें 4 हिस्से हैं। तो मतलब वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी की है, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी में आ रहे थे और उसी के ऊपर आपकी भाभी ने उसकी कंप्लेंट कर दी थाने के अंदर कि भाई वो जबरदस्ती प्रॉपर्टी में घुस रही है। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो यह हुआ जी, फिर मैं गुजर गया, उन्हें इतनी बात बताई कि उन्हें पुलिस बुलाकर उन्हें भाई ने मैं छेदता हूँ, फिर उसके बाद मैं बोल लेनी। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? राजवीर जी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर आप? सर, बात ऐसी है जी, 20-25 बार हमने कंप्लेंट भी की है थाने में, सीएम विंडो में, इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और इन्होंने पुलिस प्रशासन को रिश्वत दे के अपनी तरफ कर रखा है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शनिवार से मेरे ताऊ जी की डेड बॉडी यहीं पे पड़ी है रोहतक पीजीआई में। मतलब शनिवार को वो एक्सपायर हो गए थे पीछे रोहतक के अंदर, और आज जी। तक आपको डेड बॉडी नहीं मिली? नहीं मिली है जी, हमें इंसाफ चाहिए जी, हमें शक है जी इन पे जी। जो ये मारपीट हुई थी उसकी आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी? उन्होंने 112 बुलाई थी, डायल 112 बुलाई थी, उसके जाने के बावजूद भी रात को उन्होंने हाथापाई की है और जैसे उनको हॉस्पिटल ले जाएगा तो आगे से आगे उनको रेफ़र किया गया। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप लोगों की तरफ से भी थाने में कोई शिकायत दी गई थी? हाँ, हमारी तरफ से 2-3 बार थाने में कंप्लेंट की गई है और कोई कार्रवाई नहीं की गई हमारी कंप्लेंट पे। जिस दिन आपके ताऊ जी के साथ मारपीट हुई उसके बाद क्या आपने पुलिस में शिकायत भी दी थी? हाँ जी, मैं शनिवार को जी मैं दोपहर 2 बजे के आसपास उनकी कंप्लेंट कराने के लिए गया था। वहाँ से कोई वो नहीं, हमारी कंप्लेंट भी नहीं ली, ना कोई कार्रवाई हुई। बोले तुम्हारे घर की बात है ये, हम कुछ नहीं कर मतलब सकते। मारपीट की जो आपके ताऊ जी के साथ हुई उसकी आप शिकायत देने थाने में गए, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई अभी तक? कार्रवाई नहीं की गई है जी। हाँ जी, हम न्याय चाहते हैं जी और हमें शक है जी आगे भी ये हाथापाई कर सकते हैं जी। हाथापाई करने का मतलब आपके जो परिवार वाले हैं उनके साथ हाथापाई कर सकते हैं। विवाद जो है ये प्रॉपर्टी को लेके या किस चीज़ को लेके है? ये प्रॉपर्टी को लेके है जी विवाद। वहाँ से 80 साल से मेरे ताऊ जी और ताई जी रहते थे, उनके 3 लड़के थे जी, 2 गुजर गए थे जी, वो भी इसी के कारण गुजरे थे जी। और आगे भी इनके साथ भी डेली ही हर रोज़ प्रतिदिन झगड़ा करती रहती थी। वो 2-3 महीने से बाहर रोड पे ही रहते थे। मतलब रोड पे कैसे रहते थे? कोई टीन तरपाल लगा के रहते थे या कैसे रहते थे? वो टीन तरपाल लगा के रहते थे, तरपाल तान रखा था उन्होंने, उस तरपाल के नीचे अपना रह रहे थे।
उस पर आज जो आपने विभागों में शिकायत लगाई थी, उस पर भी विभाग ने कभी मतलब इस तरफ देखा भी नहीं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति कैसे इसमें रह रहे हैं, नहीं, इनको इंसाफ चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जी। प्रशासन ने आते थे, ये बोलते थे तुम्हारी घर की बात है और चले जाते थे। तो घर की बात का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप बुजुर्गों को, जो हमारे आदर्श उनको आप घर से बाहर निकाल दोगे और वो रोड पे ऐसे ही तरपाल लगा के रहने लग जाएंगे। वही तो जी। अब आप देखो जी, प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी, और वो काफ़ी लाचार हो गए चुके थे जी। और उनके साथ धक्का मुक्की, ये मेरी ताई जी के साथ भी धक्का मुक्की की है उन्होंने। अब ये कहाँ जाए जी? आइए बात करते हैं ताई जी से। माता जी, उस दिन की जो घटना बताई जा रही है कि आपके साथ और हमारे अंकल जी के साथ मारपीट हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रात में थे, रात को हुई थी? रात में बात हुई, मंगलवार दिन। मंगल वाले दिन? हाँ। आप करने क्या गए थे उस मकान में? बस वो भी गया था, यू भी और मैं भी नहीं गए हम। दरवाजा बंद कर दिया, कमरे बंद कर दिए, फिर हम आगे मैंने लिखे थे, मैं लगते ले आए। मतलब आप लोगों के जो कपड़े थे वो उस मकान में रखे थे? उनके दो रही थे। अच्छा, उनके पास रखे थे आपके? सारी चीज दो रही थी, सब कुछ उनके पास था? हाँ। आप सिर्फ वो कपड़े लेने गए थे? हाँ, कपड़े लेने गए थे। ले कपड़े बेचते उन्हें तो डर में आज देखती तो छाती पीटती। मैंने उठन की नहीं, मैं चलन की नहीं, क्या की नहीं, मैं पथले खा का। मतलब आप दोनों के साथ है, जो आपकी पुत्रवधू है, जो आपकी वो लड़के की पत्नी है, उसने आप दोनों के साथ मारपीट की है? हाँ, रात की बात है। आपने इसकी कहीं शिकायत भी लगाई थी? हाँ? कहीं शिकायत भी की थी? हाँ। कंप्लेंट वगैरह कहीं की थी इस चीज़ की आपने? हाँ, रात में। अब क्या सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? हाँ जी, पहले हम तो उन्हें उस दिन तो मार पिटाई करी, पीट पाट दिए उन्हें तो जी। हम दामा थे दिक्कत जी भी फिल्म बनाने थे, पुलिस लिया काम बाहर कर दिया, हमने बटन दिए उस दिन के। मतलब आप लोगों के साथ मारपीट होने के बाद पुलिस भी आई वहाँ पे? हाँ। और पुलिस वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? मंगलवार वाले दिन तो हम पिटते पाटते। मंगलवार वाले दिन आपके साथ मारपीट हुई? हाँ। और फिर बुध न फिर मैं दिक्कत लग गई, बुध न फिर पुलिस बुला ली। बुधवार को फिर उसने पुलिस बुला ली? हाँ, हम तो बीमार पड़े रहे मुंडे, उन्हें रोड हो गई, ना कोई थाना वाला था ना कोई नहीं। आप जैसे बताया गया कि आप लोग रोड पे रहते हो, तिरपाल आप लोग रोड पे रहते हो तिरपाल लगा के। हाँ। पुलिस वालों ने वो चीज़ें भी नहीं देखी है? हाँ। कि आपका पुश्तैनी मकान है, ज़मीन आप लोगों की होगी, बच्चे आप लोगों के होंगे, हाँ। उसी से तो वो आई होगी। हाँ। लेकिन पुलिस वाले ने वो चीज़ें नहीं देखी कि एक 80 साल के बुजुर्ग को आप घर से बाहर निकाल रहे हो। हाँ। आपने विचार सुने कौशल्या जी की, उम्र इनकी आप देख रहे हो। 3 दिन हो गए बॉडी को यहाँ पर आए हुए पीजीआई में, अब तक ना तो पुलिस प्रशासन आया है, ना इनकी शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं इनकी हालत ये, और इनके पति जो एक्सपायर हो चुके हैं, दोनों रोड के ऊपर रहते हैं, तिरपाल के नीचे रहते हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और जो भी इसके लिए दोषी हो उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और कम से कम मेरी मुख्यमंत्री जी से, अनिल विज जी से एक ही अपील है कि इनको रहने के लिए तो जगह ज़रूर मिलनी चाहिए, जो इनका हक बनता है।